जो यह भाग देखने वाले दर्शकों को ये लग रहा होगा कि इतनी भूमिका की क्या ज़रूरत है? तो ये भूमिका जो है ये हमें बताती है कि ये किस तरीके से यह माध्यम जो है प्रगल्भ होते गया है और किस तरीके से इसका ईज़ ऑफ यूज़ मतलब इसे यूज़ करने की भी जो सहूलियत है, यूज़ करने का जो तरीका है वो भी इतना ईज़ी हो गया है कि अब जो जिस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए घंटों निकल जाते थे या काफ़ी तैयारी करनी पड़ती थी, तो आज ईज़ ऑफ यूज़ भी इतना हो गया है कि ये एक जी स्वामी जी जब आपका कनेक्शन फ्रीज़ हो गया तो मैं जी, ये बता रही थी, विषय इतना बहुत इसकी अच्छा। भूमिका देने का कारण ये है कि हमें लगता है कि आज हमें क्योंकि ईज़ ऑफ यूज़ हो गया है, तो हमें लगता है हाँ, ये तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसे ही था। जी नहीं, ये इतने फ़ास्ट बदला है, इतना फ़ास्ट ये प्रगल्भित हो गया है मीडिया और उसके साथ उसे यूज़ करने का तरीका भी इतना ईज़ी हो गया है। अभी जैसे जी, यही हो जी, कि देखिए कि अगर किसी को अगर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करनी होती पहले तो उन्हें समय लेना पड़ता, स्लॉट लेना पड़ता, है ना? और आज के समय में वो एकदम बिल्कुल आपके फ्रीडम पे आ गया है मतलब इतना कि आप इमीडिएटली आप लाइव जा सकते हो। तो जी। तो ऑफ सोशल यूज़ मीडिया जो में है बढ़ गया। जी, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपर रैंकिंग है, आज भी फेसबुक की ही है और जी, उसमें ऐसा ऐसा आंकड़े बोलते हैं कि 290 करोड़ करोड़ लोग मिनिमम या मैक्सिमम 390 करोड़ भी लोग हो सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी दुनिया, यानी कि आधे से ज़्यादा दुनिया फेसबुक नाम के बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है और जिस माध्यम का हम लोग उपयोग करके इस समय डायलॉग कर रहे हैं, उसका नाम है यूट्यूब। उसके ऊपर भी सबसे अधिक लोग अपना टाइम खर्च करते हैं, तो वो यूट्यूब पे खर्च करते हैं, जिसमें 250 करोड़ लोगों से लेके 350 करोड़ लोगों तक अभी दुनिया में होने का अनुमान है। तो इस तरह से ये दो दो मतलब बड़े माध्यम हम लोगों के बीच में है अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी में बात आती है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जो भगवान से भी जुड़ती है कि सभी प्रकार के मीडिया जब से भी अखबार शुरू हुआ और जितना भी आगे उसकी विकास यात्रा पे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, इस सब का एक मेन उद्देश्य था, सभी उद्देश्यों के साथ-साथ एक इसका मेन उद्देश्य था कि भेदभाव को मिटाना। बहुत और सुंदर। जब भेदभाव भेदभाव मिटाने की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इस पूरी प्रकृति में भेदभाव अगर कहें उसको भेदभाव, वैसे वो भेदभाव नहीं है, वो एक प्रकृति के प्रकट होने के 2 हिस्से हैं के नर और मादा, यानी कि स्त्री और पुरुष हम कह सकते हैं। नर मादा यानी कि सभी जीव जगत के लिए शब्द है और स्त्री और पुरुष मनुष्यों के लिए है। तो जी, इनके बीच का भेद सबसे बड़ा भेद माना जाता है कि भई स्त्री और पुरुष। तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए पूरा मीडिया ने शुरू से ही काम किया और लगातार वो आज भी काम चल रहा है। वो सोशल मीडिया का ज़माना आने के बाद भी वो काम अभी भी जारी है, चूँकि वो नेचुरल डिवीज़न है, इसलिए उसको खत्म किया नहीं जा सकता। तो उस भेदभाव को मिटाने के प्रयास जो प्रिंट मीडिया ने स्टार्ट किए थे, वो सोशल मीडिया पे भी जारी हैं और इसी बात में भगवान का संदर्भ ये है कि भगवान श्री रजनीश की जो पूरी विचारधारा है हम लोगों की, वो नारीवादी विचारधारा है अपने आप में। तो ये जो हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो इसको हम पूरी जोर-शोर से उपयोग करते हैं और उस भेद को मिटाने में जो प्राकृतिक भेद है और जो जिसको भेद बना दिया जाता है सामाजिक मान्यताओं के कारण और ज़्यादा वो भेदभाव नज़र आने लगता है, तो उस भेद को मिटाने का काम ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग अपने-अपने समझ से कर ही रहे हैं आगे। तो ये भगवान की बात हुई, विचारधारा का भी इससे बड़ा सहयोग और समर्थन हुआ है। तो सोशल मीडिया आने से क्या हुआ कि वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो पूरी दुनिया के संविधान आज की तारीख में हैं, तो मैक्सिमम संविधान जो हैं उसको पालन करते हैं कि व्यक्ति को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए। तो जी, स्वतंत्रता तो कागजों में थी, लेकिन वो स्वतंत्रता व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। चूँकि मीडिया संस्थानों के पास जाना, उनको चिट्ठियाँ लिखना और वो चिट्ठी छापे, नहीं छापे, मतलब बहुत कठिन था वो सब काम कि आपकी जो वैचारिक अभिव्यक्ति है वो आगे बढ़ पाए। किताब छपवाना हो तो कितना बड़ा उसके लिए खर्चा आपको करना पड़ता था। तो तब जाके मतलब आप अपनी बात को रख पाते थे, जो बहुत ही आज भी कठिन था। वही आज भी जी, परिस्थिति काफ़ी हद पे वहीं पे अटकी हुई है जब मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं या हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एमएसएम
जैसे जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है, अगर उनके माध्यम से अगर आपको कुछ भी न्यूज़ अगर देनी होगी, तो पत्रकार या तो पैसे माँगते हैं या फिर आपके कोई बहुत घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, तभी जाके वो न्यूज़ आपकी मीडिया रूम तक पहुँचती है। जो हमने पिछले प्रदर्शनों में हमारे भगवान के जगत में देखा कि किस तरीके से न्यूज़ का कवरेज जो है वो आज भी नेपोटिज़्म के वजह से ग्रसित है। तो जी एक आज या जी, तो ये जो भेदभाव जी जो है ये सोशल मीडिया ने ज़रूर कम करने की इसके माध्यम से कोशिश की है। जी जी जी। तो रहे थे आप लोगों को कि जो हम समूह विचार लोग हैं, लोगों ने हुँ, आपस में खोजे, हम लोगों के आपस में ग्रुप बने। ग्रुप तो बने, उसमें बिल्कुल, जाल इंटरनेट की सुविधा की वजह से हम लोगों के बड़े बड़े ग्रुप उसमें दिखाई देते हैं, यानी कि वो आभासी दुनिया जिसका हमको बिल्कुल, आभास होता है, वो वर्चुअल दुनिया में हम लोग एंट्री कर गए, लेकिन वो एक्चुअल दुनिया बनाने में उससे मदद तो हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। तो ये इस भेद को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो इस भेद को समझते हैं वो फिर असली दुनिया बनाने की तरफ भी इससे आगे जा सकते हैं। इस मीडिया का जो माध्यम है सोशल मीडिया का, उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो अभी इसमें होता क्या है, जैसा कि आभासी दुनिया में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग लेख लिखते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो बुक के माध्यम से एक दूसरे की बात को जानते हैं, वहां पे म्यूजिक एक दूसरे का सुनते हैं, विज्ञापन कोई किसी को, मान लीजिए हम अगर भगवान रजनीश की दुनिया की बात करें, शिविर का एडवर्टीजमेंट है या फिर आश्रम के बारे में कुछ सूचना है, उसको भी विज्ञापन भी अपना कर पाते हैं। पॉडकास्ट की भी यहाँ सुविधा है, और डिजिटल कोई अपनी स्केच या कुछ बनाता है यानी कि चित्रकला वगैरह, तो वो भी इसमें अच्छे से आ जाती है। लेकिन ये आभासी वास्तविकता है, ये बिल्कुल, मतलब फील है, लेकिन लगता है कि ये एक्चुअल है। तो आभास करती है, यानी कि ये फील ऐसा करा देगी आपको कि ये सब आपका वाकई में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ये आपको जानना होगा ठीक गहराई से कि ये आभासी है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल के लिए हम लोगों को दो कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को और इसमें मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी इस माध्यम का ठीक से उपयोग करने के लिए। तो इसमें जो सुविधा है अब सोशल मीडिया में, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग है, अभी हम लोग तो खैर रिकॉर्ड करके डालते हैं, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सीधे लाइव स्ट्रीमिंग करने में अभी सक्षम हो गए। और इसको हम लोग लाइक करने की सुविधा है, शेयर करने की सुविधा है, कमेंट हम लोग अपना कर सकते हैं, उसके रिप्लाई हम लोग दे सकते हैं कमेंट के भी, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी कही हुई बात में अगर कुछ है तो ये भी सुविधा सोशल मीडिया में मिली है। और अपनी बात को हम शब्दों में अगर ना लिखना चाहें तो उसमें इमोजी की भी सुविधा लोगों ने सबने सभी प्लेटफॉर्म ने दी है, तो इमोजी डाल के अपनी बात को हम कह पाते हैं। आदि आदि ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आगे पीछे का सारा एक साथ उपलब्ध हो जाता है। मान लीजिए किसी आदमी ने एक साल पहले क्या कहा था, वो आप अभी भी चेक कर सकते हैं, जो कि अखबार की दुनिया में पॉसिबल नहीं था। अगर आप सोचें कि एक साल पहले इस संबंध में क्या स्टेटमेंट दिया था इसी व्यक्ति ने, तो फिर उस व्यक्ति की बात को खोजना मुश्किल हो जाता था, भयंकर। यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत भारी काम था, जो कि जी, इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक आसानी हुई है उसको ढूंढना, समझना, करना। बिल्कुल, तो अब इससे होता क्या है, इससे फिर होता क्या है, इससे होता है संवाद हम लोग आपस में कर पाते हैं। इस सारे प्रक्रिया से आपस में हम लोग डायलॉग करने की स्थिति में आते हैं, और आपस में अपडेट हम रह सकते हैं चीजों के बारे में। जो जिसकी भी जिस विषय में रुचि है, तो वो उस विषय में अपडेट रह सकता है। एक दूसरे की निगरानी भी की जा सकती है, जैसे कि होता है ना कि अभी पता नहीं फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, या वो इस मोमेंट में क्या सोचता है, या वो आगे क्या करने जा रहा है। तो एक एक दूसरे को हम चेक भी कर सकते हैं, बिना दूसरे को ज्यादा जाहिर और बताए हुए भी उसको चेक भी कर सकते हैं। ये भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आसान हुआ है निगरानी करना। दूसरा सांस्कृतिक प्रसारण, यानी कि जो हम लोगों की कल्चरल वैल्यूज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको भी हम इसमें आसानी से आगे भेज सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया से एक दूसरे की आलोचना करना जो पॉसिबल हुआ है, जो कि बड़ा मुश्किल काम था पहले, बहुत ही उसके लिए टफ प्रोसेस थे हर एक चीज में, और आपस में बहस करना तो बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ पर तो लाइव जो है, जैसे कि अभी हम जिस मीडिया का माध्यम यूज कर रहे हैं कि 10 लोग बैठ के भी यहाँ यूट्यूब पे बैठ के आपस में डिबेट किसी भी मामले पे कर सकते हैं। कर और बिल्कुल, मीडिया का कंटेंट उससे डेवलप होगा, और हम लोगों को राय बनाने में, अच्छा कट गया है शायद आवाज।
नहीं, आ रही है, थोड़ा सा स्लो हो गया था बट आ रही है। जी बोलिए। राइट। तो उससे मतलब मीडिया का पूरा कंटेंट एक डेवलप हो रहा है और उससे हम लोगों को आपस में राय बनाने में आसानी हो रही है, कि भी किस संबंध में हमको क्या राय बनानी है, या बिल्कुल। कोई अपना एजेंडा कोई करना चाहता है तो उसको भी अब ये सुविधा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो अपने एजेंडे को स्थापित कर सकता है और उसको चला सकता है। ऐसी सब सुविधाएं सोशल मीडिया के आने से हम लोगों के सामने आई हैं। अब एजेंडा अगर हम ये बात शब्द करें, थोड़ा-सा एजेंडा शब्द थोड़ा-सा नेगेटिव लगता है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई परिकल्पना होगी, कोई प्रकल्प होगा या कोई विचारधारा होगी जिसको वो प्रचार प्रसारित करना। एजेंडा ये शब्द आजकल सोशल मीडिया में जब एजेंडा शब्द आता है तो थोड़ा-सा नेगेटिव इम्प्रेशन लेके आता है कि ये क्या एजेंडा चला रहे हैं। तो देखिए सेंस सेंस जो है शब्दों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन शब्द तो अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, उसका एक अपना मीनिंग है। उसका मतलब ये है कि आप अपनी बात को ठीक से जी, स्वामी जी का कनेक्शन थोड़ा-सा कट हो गया। तो स्वामी जी का जो बात जो स्वामी जी कह रहे थे कि एजेंडा शब्द खुद में तो न्यूट्रल है, हम उसे किस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं, उसके ऊपर उसकी भाव दशा और उसके ऊपर उसके आगे की जो मूवमेंट है वो चलती है। लेकिन जब सोशल मीडिया के जगत में हम एजेंडा शब्द लोग लेके आते हैं या उसका अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो ऐसे लगता है कि एजेंडा जो है वो उम, कुछ गलत एजेंडे को लोग लेके चल रहे हैं ऐसे लगता है। या अच्छी अच्छी कोई बात करनी होगी तो हम बोलते हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं और कोई अगर गलत काम कर रहा होगा तो हम बोलते हैं एक एजेंडा लेके आए, पता नहीं क्या एजेंडा है इसका। तो जी स्वामी जी। अ, जी, हम एजेंडे शब्द पे ये कहना चाह रहे हैं कि एजेंडा शब्द तो अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन उसका यूज थोड़ा नेगेटिव सेंस में ज्यादा हो गया है, तो इसलिए ऐसा लगता है। एजेंडे का मतलब होता है कि अपनी बात को आप इसमें स्थापित करने की तरफ बढ़ सकते हैं। वो सुविधा अब व्यक्तियों को मिल रही है सोशल मीडिया के आने की वजह से, जो कि जी, पहले युग में समझना और समझना इतना मुश्किल काम था कि बहुत सारे विचारक तो बेचारे ऐसे ही दफन हो जाते थे पता नहीं कहाँ। खैर, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो इसकी सब सुविधाओं की बात हुई। अगर हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष को भी देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि समय की बर्बादी होती है। यानी कि आप देखने के लिए एक चीज देखने के लिए एंटर करते हैं उसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और पता चलता है कि आप गए थे 2 मिनट के लिए और हो गया आपको 20 मिनट, यानी कि 18 मिनट आपका जो है उसने आपसे चुरा लिया। ये बिल्कुल, सोशल मीडिया टेक्निक है, यानी कि इस पूरी व्यवस्था की, यानी कि वो 18 मिनट आपके खींचता है। तो वही उसके बिजनेस का मॉडल भी है। तो बिल्कुल। अब इससे क्या होता है, शारीरिक समय की बर्बादी होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये भी आ रहा है कि लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। ये भी बहुत इसमें देखने, सोशल मीडिया में ज्यादा समय लगाने की वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का खराब हो रहा है। जैसे आंखों को नुकसान, सबसे पहला नुकसान तो सोशल मीडिया का है कि लगातार स्क्रीन को देखते रहना, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो जीवन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है कि सूरज ऊपर से रोशनी डालेगा किसी चीज पे और उस चीज को आप उस रोशनी में देखते हैं। जब वो उसकी रोशनी होती है उसको आपकी आंखें देखेंगी, मतलब आंखें इसके लिए बनी है। जबकि ये जो स्क्रीन है जिसपे अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में, तो इसमें लाइट अंदर से निकलती है, यानी कि इसमें बाहर से लाइट डल रही है तब हम नहीं देख पा रहे हैं आपको। इसमें अंदर से लाइट आती है, यानी कि ये नेचर के अब विरुद्ध कोई प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, तो आंख जो उसके लिए बनी ही नहीं है, तो उसको वो काम भी हम लोग ले रहे हैं एक तरह से। तो ये इसका आंखों को सबसे पहला नुकसान है। दूसरा, एक्स्ट्रा खबरें देखने की वजह से व्यक्ति के अंदर सामाजिक चिंता एक पैदा हो जाती है, अजीब जी, सी उसके अंदर समाज को लेके एग्ज़ैक्ट चिंताएं, जो कि कहीं हो नहीं रहा है, होने वाला नहीं है, लेकिन इस आभासी दुनिया की वजह से व्यक्ति सोशली बहुत ही एक तनाव में, चिंता में एक आ जाता है अजीब सी। ये एक इसमें होता है। और चिंता आने से क्या होता है, चिंता आने से व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा, एक उसके अंदर गुस्से का एक चीज पैदा होने लगती है, गुस्से का धुआं। यानी कि ऐसा मानिए कि चिंता हुई आग और धुआं हुआ उसका गुस्सा, तो मतलब गुस्सा ऐसे फैल रहा है। तो अब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल। हुँ, मतलब उधर चिंता की आग जली और गुस्से का धुआं उठा, तो उससे हुँ, क्या चीज हो रही है, उससे मतलब तनाव आ रहा है, बिल खिंचाव आपके अंदर, पूरा एक खिंचाव आपके अंदर, एक पूरी एक अजीब सा खिंचाव आ जाएगा।
अच्छा, सोशल मीडिया के होने से क्या हो रहा है कि एक कमरे में अगर 5 लोग बैठे हुए हों और वो 20 मिनट अगर बैठे हैं, तो पहले तो वो एक दूसरे का हालचाल लेंगे और 20 मिनट के बाद अचानक से एक व्यक्ति फोन निकाल लेगा और उसके बाद दूसरा निकालेगा, तीसरा निकालेगा और पता चलेगा कि 20 से 30 मिनट के बीच में जाते जाते पांचों लोग अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। यानी कि वो इतने अकेले हो जाएंगे कि या तो वो अपने कमरे से निकल के दूसरे व्यक्ति से मिलने भी नहीं आएंगे। अगर एक ही हम घर की बात भी करें, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो अपने कमरे से व्यक्ति निकल के नहीं आएगा दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, जो एक वर्चुअल दुनिया है उसकी। या फिर एक रूम में अगर आके आप बैठ भी गए, मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे या फिर ड्राइंग रूम में आके बैठ गए, तो थोड़ी देर में ही सोशल मीडिया वहां भी आपके अंदर एंटर कर जाएगा और आप वहां भी होते हुए, आप लोगों के साथ भी होते हुए अकेले हो जाएंगे। ये भी इसका एक कारण बन रहा है। और इस सब से क्या चीज पैदा हो रही है, एक अवसाद, यानी कि डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग इसकी वजह से पहुंच रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, और जिनको पता चल रहा है वो और ज्यादा भी जाने को तैयार है, क्योंकि वो उससे छूट नहीं पा रहे हैं। एक लत की तरह है, जैसे नशा एक हो जाता है ना, जो पहले नशे अलग अलग उसके नाम थे, तो अभी एक नशे की श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। सोशल मीडिया भी एक नशा है, तो ये चीज है। जी, जी। तो इस सब में गैर गैर जरूरी जानकारी हमारे अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आती जा रही है और इसका बहुत दुष्परिणाम भी हो रहा है। तो जहां एक तरफ बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां एक तरफ असुविधाएं। तो जी, आपका कनेक्शन थोड़ा-सा रुक गया है। जी, बहुत सुंदर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है आज के इस चर्चा में कि ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन भी काफ़ी लोगों को हो गया है और इस एडिक्शन की वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी गए हैं। अब सोशल मीडिया एक ऐसी आभासी दुनिया है, देखते हैं कि हम फेसबुक में इसके काफ़ी हमने उदाहरण सुने हुए हैं कि कोई लोग फेसबुक में बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटो डालते हैं, अपनी ट्रिप्स की, अपने हनीमून ट्रिप्स की डाल रहे हैं या पार्टियों की डाल रहे हैं, तो दूसरे लोगों को लगता है कि हाँ भाई, यही इनका जीवन होगा और हम अपने जीवन में फिर सुखी नहीं है। तो एक तरीके का कंपैरिज़न, तो वो भी एक कारण डिप्रेशन का वहाँ पे बन गया। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पे डिस्कशन यहाँ स निकल के आया है जी, सॉल्यूशन कि ये जी, तो फ्रस्ट्रेशन सोशल बिल्ड अप मीडिया, कर रहा है, एडिक्शन भी बिल्ड कर रहा है और काफ़ी लोग दूसरों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करके डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। जी, तो सोशल मीडिया के जहां एक तरफ लाभ हैं, वहां इसकी हानि भी है और इन दोनों के बीच में हम लोगों को रास्ता बनाना होगा। संयम बनाना भगवान श्री पड़ेगा। रजनीश होश की बात करते हैं, ध्यान हम सब लोग करने का प्रयास करते हैं और हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम लोग इसमें बीच का रास्ता बनाएं और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएं, इस सुविधा का भी लाभ लें और इसके जाल में भी ना फंसे। इसी के लिए आज ये विषय हम लोगों ने यहाँ रखने का प्रयास किया है। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।